नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल दैवज्ञ में। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे जो कि हर मनुष्य के जीवन का एक सपना होता है, जिसको पूरा करने में कभी कभी तो पूरा जीवन निकल जाता है और कभी उसे बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। यह है हर व्यक्ति का अपना एक घर। इसको हम कहते हैं जीवन का सपना, एक घर हो अपना। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका खुद का अपना घर हो, और इस सपने को साकार करने के लिए मनुष्य वो हर प्रयास करता है जो उसकी क्षमता में होता है। जब बात आती है शहरों की और महानगरों की, तो वहाँ तो घर ना केवल एक जरूरत है बल्कि एक स्टेटस सिंबल भी है। फिर वो चाहे जमीन पर बनाया हुआ मकान हो या हाई राइज बिल्डिंग में एक फ्लैट। अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सफल जीवन और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में अपने घर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही फाइनेंशियल क्राइसिस अर्थात वित्तीय संकट में घर एक बहुत बड़ी सुरक्षा कवच का भी काम करता है। परंतु संपत्ति खरीदना और बेचना यह भी एक बहुत बड़े जोखिम का काम है, क्योंकि एक भी गलत कदम उठाया तो अवैध सौदों में फंसना, फेक डीलिंग्स और अंत में व्यक्ति को दुख और पछतावा दोनों फेस करने पड़ते हैं। यदि जातक की सेल परचेज में सतर्कता बरतने के साथ साथ किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श भी कर ले तो बहुत से खतरों को अवॉइड किया जा सकता है। एक विद्वान ज्योतिषी ही कुंडली में प्रॉपर्टी की संभावनाओं का आकलन करके जातक को सही मार्गदर्शन दे सकता है, क्योंकि जातक की कुंडली ही बताती है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन में अपना घर मिल भी पाएगा, घर बना सकेगा या नहीं, अर्थात उसके भाग्य में अपने स्वयं के घर का सुख है भी या नहीं। ये एक ज्योतिषी ही जातक की कुंडली देख करके बता सकता है। अक्सर देखने में आता है कि अनेक लोग जीवन भर अपना घर खरीदने बनाने में और उसके लिए संघर्ष करते रहते हैं और उनका जीवन निकल जाता है, पर उन्हें सफलता नहीं मिलती। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपना घर बनाने में ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता और किसी के सहयोग से घर या फ्लैट आराम से बन जाता है, या माता पिता के द्वारा प्राप्त हो जाता है, और या उनको पैतृक संपत्ति के रूप में उनको मिल जाता है। ये सारा विश्लेषण एक ज्योतिषी ही कर सकता है, और कुंडली का चतुर्थ भाव इसका प्रमुख आधार है। इस भाव से माता का सुख, मन की शांति, गृहस्थ जीवन का सुख और जीवन में प्राप्त होने वाली संपत्ति के बारे में देखा जाता है। अब यदि चतुर्थेश और लग्नेश एकादशेश इनमें युति हो तो जातक के पास एक से अधिक घर हो सकते हैं। तीसरे भाव में बुध हो और चतुर्थेश भी कुंडली में बेटर प्लेस्ड हो तो जातक सुंदर घर का निर्माण करता है। चतुर्थेश अपने ही नवांश में हो या उच्च का हो तो जमीन जायदाद वाहन का स्वामी होता है। चतुर्थेश D1 यानी लग्न कुंडली और D9 यानी नवांश कुंडली में मित्र राशि में हो तो घर के लिए बहुत ही शुभ योग है। चतुर्थेश यदि मंगल, शुक्र या शनि से युत हो तो व्यक्ति का अपना घर हो सकता है। मंगल, बृहस्पति या शुक्र की दशा घर लेने के लिए शुभ होती है, जो कि किसी जातक के जीवन में अगर ये दशा उसको अनुकूल समय पे मिल जाती है तो।
अब संपत्ति में मंगल, शनि और शुक्र की भूमिका पे चर्चा करते हैं, क्योंकि इन 3 ग्रहों का किसी भी जातक की संपत्ति में बहुत बड़ा रोल होता है। अब जैसे मंगल है तो मंगल फिक्स असेट्स का कारक है। इसका 4th हाउस और 4th लॉर्ड पर शुभ प्रभाव एक अच्छे घर की संभावना को बताता है। शनि पुराना घर और रीपरचेज वाला घर दिलाता है। जब शनि गोचरवश 4th हाउस को एक्टिवेट करता है तब घर के कंस्ट्रक्शन के काम पूरे होते हैं। शुक्र यदि बली होकर 4th हाउस 4th लॉर्ड को प्रभावित करे तो आलीशान घर देता है। अब इनके साथ साथ कुंडली में 4 भाव भी ऐसे हैं जो कि संपत्ति के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो है प्रथम यानी लग्न भाव, द्वितीय, चतुर्थ और एकादश भाव। ये भाव जातक को जमीन जायदाद की संभावना बताते हैं। प्रथम भाव, जिसे लग्न भाव भी कहते हैं, जातक की शारीरिक क्षमता और योग्यता को दिखाता है। जब शरीर से बली होगा तभी संपत्ति को जुटाने का प्रयास कर सकता है। द्वितीय भाव ऑब्वियसली ये फाइनेंस का भाव है, तो इस भाव से आपका संपत्ति का डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि आपके पास में अगर पैसा है तभी आप संपत्ति के बारे में कुछ सोच सकते हैं और उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। चतुर्थ भाव, ये भाव संपत्ति का हम जानते ही हैं और वाहन का भाव भी है। इसके एनालिसिस से पता चलता है कि प्रॉपर्टी देश में या विदेश में या किस स्थान पर होगी, ये चतुर्थ भाव हमको बताता है। अब कब होगी ये दशाओं पर निर्भर करेगा, ये दशाएं बताएंगी। इसके बाद आता है एकादश भाव। एकादश भाव ये लाभ का भाव है, यानी कि हमारी कामनाओं की पूर्ति, यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का भाव है कि हमारी इच्छा पूर्ति कब होगी, ये मिलने वाली दशाओं के ऊपर निर्भर करता है। द्वितीयेश, चतुर्थेश, नवमेश और एकादशेश की दशाएं घर दिलाने में सहायक होती हैं। अब प्रश्न उठता है कि घर किस आयु में मिलेगा, अर्थात जातक की कुंडली में आकलन करके इस बात का पता लगाया जाता है कि जातक का घर उसको अपने जीवन के किस पड़ाव पर मिलेगा। अब अगर चंद्रमा इसमें इन्वॉल्व है तो छोटी उम्र में घर देता है। सूर्य और मंगल ये मध्यायु में घर देते हैं। बुध 32 से 36 वर्ष की आयु में घर दे सकता है। शनि 44 वर्ष के बाद घर देता है। केतु 52 वर्ष के बाद भी घर दे सकता है। बृहस्पति, शुक्र और राहु जीवन के पूर्वार्ध में घर दे सकते हैं। पूर्वार्ध में मतलब कि फर्स्ट हाफ के अंदर आदमी को घर की संभावना के बारे में बताता है। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं टू ओन ए हाउस, मतलब घर के लिए जमीन खरीदने के लिए 4th हाउस का स्ट्रांग होना जरूरी है। मंगल स्ट्रांग और शुभ होना चाहिए। मंगल कुंडली में 8th हाउस से संबंध बना रहा हो तो पैतृक संपत्ति की संभावना होती है। मंगल सेल परचेज तो शनि निर्माण कार्य कराता है, अर्थात इन दोनों ग्रहों का संपत्ति में विशेष रोल होता है। यदि 4th हाउस का 2nd हाउस से संबंध बने तो माता पिता से संपत्ति मिलती है। यदि 4th लॉर्ड और लग्नेश दोनों आपस में कनेक्टेड हों तो एक से अधिक संपत्ति होती है। 4th हाउस का संबंध द्वादशेश या द्वादश भाव से हो तो व्यक्ति घर से बहुत दूर या विदेश में संपत्ति बनाता है। यदि षष्ठेश, अष्टम भाव और द्वादशेश चतुर्थ भाव में किसी भी प्रकार से कनेक्टेड हो या उससे संबंध बना रहा हो तो जातक का घर विदेश में बनता है, अथवा ये अपने से 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हों तब व्यक्ति विदेश में संपत्ति बनाता है। तो मित्रों, ये थी अपने घर के संबंध में एक संभावनाओं को लेकर के एक छोटी सी चर्चा।
आशा करता हूं कि मेरे विद्वान मित्रगण इस चर्चा का लाभ उठा करके इसको अपने भविष्य कथन में जरूर शामिल करेंगे और इसके रिजल्ट्स उनको स्वयं पता लगेंगे। शेष चर्चा अगले वीडियो में। नमस्कार।